हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 का पाठ नंबर 30 है, इतिहास जानने के स्रोत। यह रीट मेंस के लिए बहुत आवश्यक है। राजस्थान अध्ययन की बुक जीके का वेटेज अब की बार 180 नंबर का रखा गया है, इसलिए हम राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़ रहे हैं। और अधिकतर प्रश्न आरबीएससी की और एनसीईआरटी की जो बुकें चलती है स्कूल में उसी से आने वाले हैं। इतिहास को जानने के दो प्रमुख स्रोत हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। ये दो प्रमुख रूप से स्रोत हैं। पहला स्रोत पढ़ेंगे हम पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, बर्तन, कलाकृति यह प्रमुख स्रोत। अभिलेख का मतलब होता है जो पत्थर या किसी ताम्रपत्र या शिला पर जो लेख लिखा जाता है उसे हम अभिलेख कहते हैं। शिलालेख पाषाण स्तंभ, गुफाओं की दीवारों, भवनों और ताम्रपत्रों पर हमें अभिलेख लिखे हुए मिलते हैं। अभिलेख गद्य और पद्य शैली दोनों में होते हैं। अभिलेख को गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा जाता है। प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख होता है, उसे मतलब होता है प्रशंसा में लिखा गया लेख प्रसिद्धि कहलाता है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन की जानकारी अभिलेख से प्राप्त होती है हमें। प्रमुख अभिलेख हैं नगड़ी अभिलेख, घड़ियाल अभिलेख, किराड़ू अभिलेख और बरनाला अभिलेख। यह प्रमुख रूप से अभिलेख हैं। घड़ियाला अभिलेख है, ये अभी एग्जाम में आया था, अभी एसआई के एग्जाम में। यह प्रतिहारों से संबंधित है। उसमें ऐसा प्रश्न आया था कि प्रतिहारों से संबंधित कौन सा अभिलेख है? घड़ियाला अभिलेख। और एक यह भी प्रश्न आया हुआ है बिजोली अभिलेख चौहानों से संबंधित है। बिजोली अभिलेख किससे संबंधित है? चौहानों से। जैसे आपको अनुमान हो रहा है कि बड़े बड़े एग्जामों में राजस्थान अध्ययन से प्रश्न आ रहे हैं, तो रीट में बहुत अधिक चांस बन जाते हैं कि यहाँ से प्रश्न आएंगे। दूसरा हम बढ़ते हैं स्मारक के बारे में। स्मारक में मुख्य रूप से दुर्ग में महत्वपूर्ण है। दुर्ग में चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जालौर दुर्ग है, गागरोन दुर्ग, जल दुर्ग, यहाँ से भी बहुत प्रश्न आते हैं इसके। रणथंभौर दुर्ग, आमेर दुर्ग, तारागढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग आदि प्रमुख हैं। आगे की जो कक्षाएं होगी, कक्षा 9-10 की, उसमें हम इन सभी दुर्गों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे, पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। भवन, राज प्रसाद, स्नानघर, विहार आदि से हमें स्थापत्य कला और धार्मिक कला की जानकारी मिलती है। अगला है मुद्रा। मुद्रा से राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति की हमें जानकारी मिलती है। मुद्रा पर जो अंकित चिन्ह होता है उससे हमें भाषा की जानकारी, लिपि, सन, संवत, नाम, उसकी धातु की जानकारी मिलती है। राज्य में मुद्रा से राज्य और जो राज्य का शासक होता है उसकी शक्ति का, उसकी समृद्धि की जानकारी मिलती है हमें। आहड़, रेड, बेराट और रंगबल सांबर के उत्खनन व प्राप्त सिक्कों से मालवों, चौहान और गोहिल आदि काल के शासकों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। आपके आहड़ और बेराट सभ्यता ही हैं जिसे हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे की कक्षा में। एक और है बर्तन एवं कलाकृति। एक होता है मर्द भांड। मर्द भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ऐसा भी होता है, ऐसा भी एक एग्जाम में देखा गया प्रश्न, मर्द भांड का अर्थ क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। जैसे तत्कालीन कला कौशल की जानकारी मिलती है हमें। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में है। यह प्रश्न रीट में आ चुका है पहले। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में स्थित है और ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। ताम्र संस्कृति की जननी भी कहा जाता है नीम का थाना सीकर को। नोहर सभ्यता भरतपुर में स्थित है और मर्द भांड के अवशेष मिले यहाँ पर भी। आहड़ सभ्यता कला कौशल की जानकारी मिलती है हमें आहड़ सभ्यता से। एक अगला है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र का अर्थ होता है कि एक तांबे के टुकड़े के ऊपर कुछ लिखना, तांबे के ऊपर लिखना। ताम्रपत्र से हमें समय की जानकारी, भाषा और शासक की जानकारी, धर्म की जानकारी, दान की जानकारी मिलती है। ताम्रपत्र को प्राचीन काल में दान देने के लिए भी काम लिया जाता था। ताम्रपत्रों को दान में भी दिया जाता था, इसलिए इसको दान पात्र भी कहा जाता है। अगला स्रोत पढ़ेंगे हम साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत में हमें वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, जैन और बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैनक के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, उसमें चौहानों की उत्पत्ति बताई गई है। ये मोस्ट है। पृथ्वीराज जो विजय है उसकी रचना जैनक के द्वारा की गई है। पृथ्वीराज विजय को चंद्रबरदाई मत कर देना, चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। जैनक के द्वारा रचित है ये पृथ्वीराज विजय, जिसमें चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है 12वीं शताब्दी में। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी के द्वारा लिखा गया है। अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय का वर्णन किया गया और चौहानों की उत्पत्ति का भी उल्लेख मिलता है। कानड़देव प्रबंध की रचना पद्मनाथ के द्वारा की गई है। बहुत बड़ा मोस्ट प्रश्न है। कानड़देव प्रबंध के रचयिता पद्मनाथ। नैनशिरी ख्यात, बाकीदास सीजरी ख्यात और जोधपुर की ख्यात, कुछ प्रमुख ख्यातें हैं। आरएस लेवल का प्रश्न है पश्चिमी भारत की यात्रा की जो पुस्तक है पश्चिमी भारत की यात्रा, इस पुस्तक के रचयिता कौन थे? यह प्रश्न आरएस में आ चुका है। इसकी पुस्तक की रचना की थी जेम्स टॉड ने, पश्चिमी भारत की यात्रा। राजस्थान अध्ययन से देखो कक्षा 6 के प्रश्न, कक्षा 6 की पुस्तक से आरएस में प्रश्न आ गया है, तो ये रे तो क्या चीज है। ज्यादातर प्रश्न जो बुकें चलती है स्कूल में उसी से आने वाले हैं।
इसलिए राजस्थान अध्ययन बहुत मोस्ट है। इसे 180 नंबर का बहुत ही मोस्ट है। राजस्थान अध्ययन अगर आपने पढ़ ली तो आपका जीके पूरा तैयार हो जाएगा एकदम। अगला है सूर्यमल मिश्र, इसका भी प्रश्न मोस्ट है। ये बूंदी के रहने वाले राजस्थान से संबंधित हैं सूर्यमल मिश्र और वंश भास्कर के लेखक हैं सूर्यमल मिश्र। अगला है श्यामलाल दास, इनकी रचना है वीर विनोद। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम